औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Welcome in my YouTube class Creative Brains. Today we learn about Oxford International Primary English Workbook Second Edition for Grade 4. सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ऐसे जैसे आपके मोबाइल में ना लाइक का बटन शॉर्ट है, जो आप लोग लाइक करने से आपको करंट लग जाता है। इतनी वीडियोस होंगे, इतने व्यूज़ होंगे, लेकिन उसके बावजूद व्यूज़ के बावजूद लाइक्स जो हैं वो नहीं आते। तो बुरी बात है। इस तरह किसी को अप्रिशिएट करना जो है वो करना चाहिए। खुशी होती है अगर कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो उसके लिए अप्रिसिएशन बनती है। अब हम करेंगे यूनिट नंबर 6 पोइट्री रीडिंग फैमिलीज़ ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में जो टोटल दुनिया में पूरी दुनिया में फैमिलीज़ ख़ानदान। अ पोइम अबाउट फैमिली, एक फैमिली के मुतल्लिक़ है ये नज़म। रीड दिस पोइम। रीड दिस पोइम। माई सिस्टर लिव्स इन सिंगापुर, मेरी सिस्टर सिंगापुर में रहती है। कज़न्स कैटीज़ इन कॉर्क, कॉर्क भी एक कंट्री का नेम है, वहाँ रहते हैं। माई आंटीज़ लिव्स इन यूडॉर्स, her nephew in New York, Matt Lyons in Manchester and Michaels in Milan. विनीस वर्क्स इन विनचेस्टर्स। अब विनीस जो है ये एक नाम मेंशन किया गया है, ये विनचेस्टर्स में रहते हैं, कंट्री नेम है। जॉन लिव्स इन जापान, जॉन जापान में रहते हैं। द ट्विंस हैव मूव्ड टू टस्कनी। रोनाल्ड लिव्स इन रोम, ग्रैनी गोज़ टू जर्मनी एंड मी आई लिव एट होम, और मैं घर में रहता हूँ। ये उन्होंने अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाया है कि कौन कहाँ पे रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट लिटिल वुड यू चूज़ फॉर द पोइम, यानी कि आप अपनी पोइम के लिए टाइटल क्या इसको देना चाहेंगे। जर्नी टू द एक्स्ट्रॉर्डनरी। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वर्ब्स इन द पोइम विच राइम्स विद द प्लेसेस बिलो। अब यहाँ पे हमने पोइम्स में से राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। जैसे यहाँ पे सिंगापुर में लास्ट में हमारे यहाँ पे फर्स्ट में एग्जांपल जो सॉल्व की है वो है क्वार्टर, और यॉर्क में कॉर्क है, इसका राइमिंग वर्ड्स है। मैनचेस्टर्स में हमारे पास विनचेस्टर्स है। रोम का हमारे पास होम है। मिलान्स में जापान है एंड टस्कने में जर्मन है, यहाँ पे जर्मनी है। और नेक्स्ट पोइट्री कम्प्रीहेंशंस में अब हम पोइट्री के कम्प्रीहेंशन देखेंगे। इस पोइम के भी सेक्शन में है मैच अप द राइमिंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज बिलो, यहाँ पे पेयर्स ऑफ कंट्रीज़ हैं, इनको हमने मैच करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जो सेकंड में क्वेश्चन है सर्कल द वर्ड्स दैट डज नॉट राइम इन ईच लिस्ट बिलो देन ओड एंड अदर राइमिंग वर्ड्स टू ईच लिस्ट, यानी कि हर लिस्ट में जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो राइम नहीं करता। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल टाउन, क्राउन एंड गोन, ब्राउन। यहाँ पे हमारे पास जो टून है ये जो है मैच नहीं कर रहा, इसकी राइमिंग नहीं हो रही वर्ड्स की, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। और एक एग्जांपल आपने ब्लैंक में मेंशन करनी है। सेकंड में हमारे पास स्केट जो है वो उसकी राइमिंग वर्ड्स नहीं है, तो उसको हम सर्कल करेंगे। और रेस जो है वो इसका हमने एग्जांपल में लिखा है। सेकंड में हमारे पास फिनिश्ड है वर्ड, उसको सर्कल करेंगे। और केज इसकी एग्जांपल है। रूम, डोम एंड होम, और हॉर्न जो है उसकी हेल्म, वो इसकी राइमिंग वर्ड्स मैचिंग नहीं है, उसको हम सर्कल करेंगे। और इसकी एग्जांपल है कम। पोइट्री रीडिंग एंड राइटिंग सी सेक्शन में हमारे पास क्या है ऑर्डर द लाइंस ऑफ टेक्स्ट एंड राइट आउट द चैंट। अब हमारे पास ये क्लाउड्स में दिए गए हैं कुछ सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स हैं, इनको हमने चैंट में कन्वर्ट करना है, यानी कि ऑर्डर में जिस तरह से कह सकते हैं इनको ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 1 2 1 2 3, मॉम लाइक्स टी, डैड्स लाइक कॉफ़ी, आई प्रेफर चॉकलेट, ग्रैंड एड्स मिल्क एंड शुगर टू, व्हाट अबाउट यू। ये हमारे पास एक चैंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब सेकंड में है इन द कॉलम बिलो राइट वर्ड्स दैट राइम्स विद 2 और 3, ट्राई टू यूज द वर्ड्स फ्रॉम द चैंट अबव एंड एड सम ऑफ योर ओन टू द लिस्ट। यहाँ पे हमने जो हमें 2 कॉलम्स दिए गए हैं, इसमें सबसे पहले हम राइमिंग वर्ड्स लिखेंगे जो इनसे राइम कर रहे हैं रिलेटेड टू। इसका 2 है शू, बिलू, ग्लू, ट्रू, न्यू एंड डू। 3 का हमारे पास टी, ट्री, सी, फ्री, की एंड बी।
यहाँ पे नेक्स्ट अब हमने चैंट लिखना है, जो हम ऊपर वाली चैंट से इसे क्लूज लेंगे। जैसे 2 3 मॉम्स लाइक सी, डैड्स लाइक ट्री, आई विश ब्लू शू, ग्रैंड एड्स की चेन एंड ग्लू टू, व्हाट अबाउट यू। नेक्स्ट हमारे पास है पोइट्री वोकेबलरी। अब वोकेबलरी में हमने जो इस यूनिट में चेक करना है कि राइटर ने कौन कौन सी टेक्निक्स, लैंग्वेज टेक्निक्स यूज़ की हैं इस पोइम के अंदर। फिगरेटिव लैंग्वेज में क्या है, एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन मीन्स है द सीरीज ऑफ वर्ड्स दैट बिगन्स विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि राइमिंग वर्ड्स वो हैं जिनकी एंडिंग साउंड सेम होती है। और एलिट्रेशन जो है, एलिट्रेशन में सीरीज ऑफ वर्ड्स जो है वो एक वर्ड से सेम होगी और उसकी स्टार्टिंग साउंड जो है वो सेम है कॉन्सोनेंट के। अंडरलाइन ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशंस इन द पोएम ऑन पेज 44। उसको हम अंडरलाइन करेंगे, जैसे इस एग्जांपल में जो हमें दी है, सिंग एस आई से स्टार्ट है, और सिक्सपेंस और विस्पर एंड विजडम। अब हम जानने के बाद कि इलिट्रेशन क्या है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं जिनको हमने फिल करना है। जैसे एग्जांपल में है हमारे पास मार्लोन मूव टू मंगोलिया, और यहाँ पे नेक्स्ट जो है फ्लू टू फाइनलैंड। यहाँ पे हमने वर्ड्स जो नेम लिखने हैं स्टार्ट पे, वो भी हमने एफ से स्टार्ट करने हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट में हमने फेडल किया जॉन से, जॉर्डन में जॉन क्या कर दिया, और हैटी में हमने हैदर लिख दिया, और ठाकुर लिख दिया हमने थाईलैंड में। और नेक्स्ट हमने बुशरा ऐड कर दिया बाइक्ड बिटवीन बुल्गारिया एंड बुचरिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेंडन सेल्ड टू सी सेक्शन में भी हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे। अब खुद से हम एग्जांपल लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अली फ्लूज टू एल्डीन। मैंने ऊपर से सेंटेंसेस लिए हैं, कुछ उनसे क्लूज लिया है और कुछ खुद से राइट किए हैं। आप बच्चों को कुछ खुद से राइट करवाएं और कुछ इसी से क्लूज दें कि वो इसे राइट कर लें। जैसे पॉइंट्स में भी हैं कुछ इस तरह के एलिट्रेशन यूज़ की गई हैं, वहाँ से भी आप क्लूज ले सकते हैं। उमामा लाइक्स टू बाय अम्ब्रेला, नीलम वेंट टू गो नेपाल, खालिद प्लेज इन खांडवान। नेक्स्ट इसी तरह से ही बच्चों ने आप जिस नेम से स्टार्ट करना है, सेम लेटर से ही आपने स्टार्ट करने हैं वर्ड्स। जैसे आपने सिटी नेम यूज़ करना है या फिर पर्सन नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सेम साउंड हो स्टार्टिंग। फिगरेटिव लैंग्वेज में हमारे पास सिमिलीज एंड मेटाफोर्स है जो पोइम में यूज़ की गई है। एज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सिमिलीज और अ मेटाफोर्स। यू आर माई सनशाइन, ये मेटाफोर की एग्जांपल है। थिंक ऑफ वर्ड्स टू कंप्लीट दी सिमिलीज एंड मेटाफोर्स। My best friend is as hard as a rock. Kim is as sweet as honey. I am as busy as a beavers भी लिख सकते हैं या बी भी लिख सकते हैं। Write a similes and metaphors to describe yourself and the peoples you know. Use the examples to help you. I am as busy as bee and I have heart of gold. My sister is always naughty as a fruit cake and her room is pigsty. Grandmother is as work as cat. She is walking dictionary and help me with my homework. नेक्स्ट हमारे पास पोइट्री, ग्रामर्स एंड वोकेबलरी। अब हम बच्चों को उसकी डिक्टेशंस की आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे कि वो डिटेक्ट करें कि जो हमने वर्ड्स पीछे वोकेबलरी पढ़ी है ग्रामर की, उसमें उन स्पेलिंग्स को कंप्लीट करें, उनको स्पेलिंग्स का भी पता चल जाए, राइम, इलिट्रेशंस एंड मेटाफोर्स और सिमिलीज की ये ब्लैंक्स हैं, इनके कुछ मिसिंग है लेटर्स, इनको कंप्लीट करना है। बी में जो है ये दोबारा आइडेंटिफिकेशन प्रैक्टिस है कि बच्चे डिटेक्ट करें, कि आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सेंटेंस जो है वो मेटाफोर है, कौन सा सिमिलीज है और कौन सा इलिट्रेशन है, ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट जो है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाए और वो इस बारे में उनको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये जो हमने टेक्निक्स, इन्होंने 8 सेंटेंसेस दिए हैं। फर्स्ट वाला इलिट्रेशन है और सेकंड वाला जो है वो मेटाफोर्स है। थर्ड वाला जो है इसमें देखें एज थिन एज लिखा हुआ है, ये सिमिलीज है, जिसमें एज थिन एज या लाइक हो वो सिमिलीज होता है। मेटाफोर जो होता है वो किसी चीज़ के साथ रिजेंबल करते हैं हम चीज़ को, जैसे ही एज स्वीट एज हनी, शहद के साथ स्वीट को हनी किया, वो स्वीट को हनी के साथ हमने रिजेंबल किया। इसी तरह से ही एलिट्रेशन में जो है वो एक ही लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो हैं सेंटेंस के आगे, उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है राइट एन एग्जाम्पल्स ऑफ योर ओन फॉर ईच टेक्निक। माई मदर इज़ कोल्ड एज आइस, शी इज़ अ रॉक ऑफ स्टेबिलिटी। इलिट्रेशन की एग्जाम्पल है आई बॉट अ बिग बैग ऑफ बेल पेपर्स। राइम्स में क्या है कुक, बुक, हुक, लुक। इस तरह की हमने इसकी एग्जाम्पल्स यहाँ पे राइट की हैं। राइट अ पोइम, रीड द पोइम्स ऑन पेज 44। आउटलोड, मेक श्योर दैट योर ब्रीफली पॉज एट द कॉमर्स एंड ब्रीफली स्टॉप एट द फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे आपने ब्रीफली इसको रीड करना है, देन आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि हाउ मैनी लाइंस आर देयर बिफोर ईच फुल स्टॉप। ईच फुल स्टॉप से हर फुल स्टॉप से पहले कितनी लाइंस हैं, 4 लाइंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ एक्सरसाइज जो कंप्लीट इन दिस यूनिट, फिल इन द गैप्स बिलो टू मेक अप योर ओन पोइम्स अबाउट योर फ्रेंड्स। जैसे एग्जाम्पल में हमें बताया गया है इलिट्रेशन चूज़ करनी है फर्स्ट में, और सेकंड में भी इलिट्रेशन यानी कि एस से स्टार्ट होगा और एस से ही उसका नेम होगा, जहाँ पे वो रहती होगी या कोई भी चीज़ जो वो चाहती हैं। इसी तरह से ही हमें जेम्स लिव इन जापान, हिज नेफ्यू लिव्स इन न्यूयॉर्क एंड ग्रैनी लिव्स इन जर्मनी, माई सिस्टर लिव्स इन सिंगापुर, or a maid lines in Manchester and Lavenders work in London. Roland lives in Rome and me I live at home. इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।